गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जिस एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम की डिमांड इस आईपीओ की बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। एंड वीडियो में इस कंपनी के बारे में मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको एक फुल डिस्क्लोजर देना चाहता हूं। ये किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कृपया करके इसको उसके हिसाब से ना लें। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप अपना डिसीजन बेटर ले पाए। बट आपको कोई डिसीजन लेना है नहीं लेना है, ये सारा कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो फुल डिस्क्लोजर है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये कंपनी गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। अगर बात करें इसके इशू के डिटेल्स के बारे में तो ये इंटायर फ्रेश इशू आने वाला है, जिसमें ये कंपनी 27 लाख शेयर्स को इशू करेगी। 11.61 करोड़ रुपए का पूरा इशू साइज रहेगा। ये 41.28 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी आ रही है। रिलेटिवली इसका जो मार्केट कैप है, जो रिसेंटली आईपीओ आए हैं, चाहे वो एसएमई कैटेगरी में क्यों ना हो, वो बहुत ही ज्यादा छोटा साइज का ये आईपीओ आया है। ये आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 12 मई को स्टार्ट हो जाएगा, 14 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 15 मई को पता लगेगी, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 18 मई को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 19 मई को। इसकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ये 10 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर आ रहा है। 41 to 43 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे प्राइस बैंड दिया गया है। जिसमें अलॉटमेंट मिले तो आपको 43 रुपीज पर शेयर को डालना पड़ेगा। इसके साथ ही ये बीएससी के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रही है कंपनी। अगर बाकी बात करें इसके लॉट साइज की तो इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी 6000 शेयर की, जिसके लिए आपको 2,58,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 9000 शेयर की, जिसके लिए आपको 3,87,000 रुपीज की बिड लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 24,000 शेयर की, जिसके लिए आपको 10,32,000 रुपए की बिड लगानी होगी। ये तो थी गाइस इसके इशू के बारे में बातें। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी को इस इशू को लाने की जरूरत क्या पड़ी, इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है क्या। बेसिकली इस कंपनी को केवल अपने आईपीओ की बोरिंग्स को रीपे करना है, जिसके लिए इस कंपनी को 8.35 करोड़ रुपए की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज कर जाएंगे एंड यही है इसके आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केवल रीपेमेंट ऑफ बोरिंग है। इससे इस कंपनी की सेल्स के ऊपर या फिर किसी और चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जो इसका डेट इक्विटी हिला हुआ है उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एंड आगे चल करके इसके जो डेट में इसका पैसा लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो कंपनी के ओवरऑल, कंपनी की जान बचाने के लिए ओवरऑल मेरे हिसाब से आईपीओ लाया जा रहा है एंड कंपनी की जान तो इससे बच जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब की ये कंपनी फिलहाल फंसी हुई है, मेरे को दिख रहा है इसके लिए काफी हालत बुरी होने वाली ही थी। बट चलो वो सब पे अभी हम आएंगे। पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बट ये कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, केवल मार्केटिंग करती है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर कराती है अपने मेडिसिन को, अपने रिसर्च किए हुए, अपने जो पूरा उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को एंड फिर दवाइयों को मैन्युफैक्चर करती है। अब इसने बेसिकली 5 सेगमेंट में अपने जो प्रोडक्ट्स है उसे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है गोल्ड लाइन फार्मा। इसमें ये 42 तरीके के प्रोडक्ट्स को केटर करती है। स्पेशलिटी फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, चेस्ट फिजिशियन, जनरल एंड स्पेशलिटी सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी में इस वाले सेगमेंट की दवाइयां जाती हैं। देन इनका गोल्ड लाइन कार्डिनल करके दूसरा सेगमेंट है, जिसमें इसके स्पेशलिटी डिवीजन की 54 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बेसिकली फिजिशियंस, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियंस को अपनी दवाइयां देती है। देन गोल्ड लाइन आयुष्मान, जिसमें 18 प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिजाइन करे गए हैं स्पेशलिटी डिवीजन के लिए, केटरिंग टू मेडिकल फील्ड सच एज पीडियाट्रिशियंस एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स। देन इसका चौथा सेगमेंट है गोल्ड लाइन इन लाइफ, जिसमें 22 प्रोडक्ट्स आते हैं सुपर स्पेशलिटी सर्जन्स एंड फिजिशियंस को यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं अपने। एंड देन इसका आता है गोल्ड लाइन वेलनेस, जिसमें वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं एंड यहाँ पे इसने लिखा है कि सपोर्टिव, ये इसके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि कैंसर थेरेपी में काम आ सकते हैं। बट ओवरऑल गाइस बेसिक तरीके की दवाइयां एंड ये आप इसकी पैकेजिंग से देख सकते हैं, थोड़ी सी जेनरिक टाइप ऑफ ये ब्रांड ही लग रहा है। बाकी इसका जो वेलनेस वाला सेगमेंट है तो ये तो बहुत सारे तरीके की दवाइयां आती है मार्केट में, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है एंड बेसिकली मार्केटिंग वाली कंपनी है, यानी कि जो इसका लेबल है, जो ब्रांडिंग है, वो सारी चीजें कंपनी करती है। बाकी सारी चीजें ये अपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करती है। अब ये जो कंपनी है ये अपने गोल्ड लाइन ब्रांड को अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को सप्लाई करती है एंड फिर वहां से ये बेचती है। इसके करंटली 17 मैन्युफैक्चरर हैं जो कि अलग अलग इनकी दवाइयों को बनाते हैं एंड 60 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि इनकी दवाइयों को बेचने में इनकी मदद करते हैं। बाकी ये कंपनी गाइस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार में अपने सारे प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो ये थी गाइस इस कंपनी के बारे में कुछ बातें एंड ये कंपनी है क्या एंड करती है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे स्टेट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन भी दिया गया है, उसके साथ ही इसका रेवेन्यू बाइफर्केशन भी दिया गया है। रेवेन्यू बाइफर्केशन ऐसा है कि रेवेन्यू फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से इस कंपनी का गई 31 मार्च 2025। अब ये इसका मेन ही काम है, तो यहाँ से इस कंपनी का गई 25 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है 2025 के साल में। एंड दूसरा है जो मटेरियल सप्लाई से ये जो कंपनी रेवेन्यू कमाती है, इससे इसका 3 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है, तो ये तो नेग्लिजिबल ही है। बाकी इसने स्टेट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन दे रखा है। महाराष्ट्र से इसका ऑलमोस्ट 47% रेवेन्यू आया है 2025 के साल में। देन मध्य प्रदेश से 28% रेवेन्यू आया है, उड़ीसा से 10% रेवेन्यू आया है एंड बाकी आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो ये था गाइस इस कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो
अगर आप इसके रेवेन्यू को देखें 2023 में इसका रेवेन्यू 19 करोड़ रुपए पे था, 2024 में बढ़ा 23 करोड़ पे आ गया, काफी बड़ा जंप है। एंड देन 2025 में अगेन बढ़ा, ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा की ग्रोथ इस कंपनी ने शो करी है। 28 करोड़ पे इसका रेवेन्यू आ चुका है। अगर आप इसके पैट को देखते हैं तो ये भी इसी स्पीड से ही ग्रो कर रहा है। 26 लाख पे था 2023 में एंड सरप्राइजिंगली 2024 में गाइस 1.81 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में 2.83 करोड़ पे आया एंड ये भी गाइस ऑलमोस्ट 55% की ग्रोथ है केवल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एंड बोरिंग्स इसकी 10.83 करोड़ पे 2023 में, जो कि 11.13 करोड़ पे आ गई 2024 में एंड 2025 में 11.03 करोड़ पे आ गई। एंड यही मैं बोल रहा था गाइस कंपनी की प्रॉब्लम है। डेट टू इक्विटी इसका 1.5 पे है 2025 के साल तक। एंड अगर ये 8.35 करोड़ की बोरिंग को रीपे कर देते हैं इन आईपीओ के पैसों से तो इस कंपनी की प्रॉब्लम खत्म ही है। और है क्या, क्योंकि 10 करोड़ का तो लोन ही ओवरऑल कंपनी पे चल रहा है एंड इसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 करोड़ का है। तो नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली अगर ये डेट को रीपे कर देंगे, कंप्लीट फिनिश ऑफ कर देंगे तो ये डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। तो डेट से रिलेटेड जो इनकी मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड इंस्टॉलमेंट्स में इनके आधे पैसे लग रहे होंगे, वो सारी प्रॉब्लम से कंपनी को अब राहत मिल जाएगी आईपीओ आने से। 2025 में इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था ये 35.83% पे था, जो कि काफी अच्छा नंबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.45 है, जो काफी अच्छा नंबर है अगेन। एंड पैट मार्जिन भी 10.09% है, जो कि अगेन एक काफी अच्छा नंबर है। केवल 3.47 के प्राइस टू बुक में लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन भी काफी हद तक जो रीसेंट आईपीओ हैं उनके कंपैरिजन में काफी हद तक बैलेंस एंड मैं बोलूंगा थोड़ा सा चीपर ही है अगर उन आईपीओ से कंपेयर करें। बट 3.47 का प्राइस टू बुक भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है ही, बट अगर थोड़ा सा सेम वैल्यूएशन में देखें तो हाँ वो प्राइस टू बुक को देखते हुए इस कंपनी का लग तो रहा है कि थोड़ी सी प्रॉपर वैल्यूएशन में कंपनी आई है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 4.11 पे है, जो कि पोस्ट आईपीओ 3.09 पे आ जाएगा। ये 10.47 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 13.93 पे आ जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू इस कंपनी की 79.7% पे है। एंड अमोल, लक्ष्मीकांत मजूमदार और स्वपन प्रेम प्रकाश खंडेलवाल इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब अगर बात करें इस कंपनी के लीड मैनेजर के बारे में तो इस कंपनी का लीड मैनेजर क्यूमुलेटिव कैपिटल लीड मैनेजर है। एंड अगर आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो इस कंपनी के सारे ही इश्यूज पॉजिटिव में लिस्ट होते हैं एंड सारे ही इश्यूज काफी अच्छा मार्केट में परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल लीड मैनेजर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें इतने सालों का तो नहीं है, 2024 एंड 2026 में इसके लेटेस्ट इश्यूज आए हैं। बट जितने भी इसके इश्यूज लिस्ट हुए हैं ये लीड मैनेजर काफी अच्छे गेन में उसे लिस्ट करा देता है एंड उसके बाद भी मार्केट इन इश्यूज को डिस्काउंट नहीं करती है। ये इश्यूज स्टिल अपने प्रीमियम वैल्यूएशन में ही ट्रेड करते रहते हैं। इससे हमें केवल यही पता लगता है कि जो लीड मैनेजर है वो सही वैल्यूएशन में अपने आईपीओ को लेके आता है एंड वो चीज हमें इस कंपनी के केस में भी देखने को मिलती है। उसके साथ ही आज 13 मई है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अगर करंट सब्सक्रिप्शन के नंबर्स की बात करें इस कंपनी में कितने टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है तो QIBs में गाइस कल लास्ट डेट है। QIBs में ऑलरेडी 1.31 टाइम ये सब्सक्राइब हो गया है। चेन्नई कैटेगरी में 146 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। रिटेल या फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में 100 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल 100 टाइम पे ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है इस आईपीओ के अंदर। तो अब पर्सनली मैं क्या करने वाला हूँ, वेल मैं इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। अब आपको करना है फिर नहीं करना है वो आपके गाइस रिस्क प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगेन ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ओवरऑल मेरे को इसकी वैल्यूएशंस काफी ठीक ठाक लगी। उसके साथ ही इसकी रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है एंड कंसिडरिंग ये केवल 40 करोड़ की बिल्कुल माइक्रो साइज की कंपनी है तो अगेन ग्रोथ का स्कोप तो भाई बहुत है एंड उस हिसाब से भी हम इसे देख सकते हैं। बट अगेन कोई भी रिकमेंडेशन तो है नहीं है। एंड उसके साथ ही गाइस अगर हम देखें कि करंटली मार्केट में इसकी डिमांड कैसी चल रही है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 58.14% तक का गेन इंडिकेट कर रहा है। आज जब 13 में है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जिसके हिसाब से 75,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट में सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट, अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो एट द एंड वीडियो को कंक्लूड करें। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ठीक है, कंपनी की डेट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट इससे रेवेन्यू में कोई गेन नहीं आएगा। इससे इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, इनका पैट मार्जिन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो लीड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना कोई वास्ट तो नहीं है, बट जितने उसके इश्यूज आए हैं वो काफी अच्छे गेन में लिस्ट हुए हैं। तीसरा, इसकी वैल्यूएशन मेरे को थोड़ी सी बैलेंस काइंड ऑफ वैल्यूएशन लग रही है, ना तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड ना ही ये काफी चीप है, मतलब कि हमें कोई शक होए कि इतना सस्ता क्यों ला रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बैलेंस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। एंड चौथा, इसके फाइनेंशियल्स जो की परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं वो इस कंपनी के काफी ज्यादा अच्छे हैं, चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो। बट यस, ये रिस्क जरूर है, ये केवल 40 करोड़ की कंपनी लिस्ट होने के लिए आ रही है, रेवेन्यू केवल 28 करोड़ का ही है एंड रीसेंट टाइम्स में इसका प्रॉफिट काफी ज्यादा स्पीड से ग्रो हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे ये किसी भी तरीके से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं, ये केवल मार्केटिंग ही करती है अपने प्रोडक्ट्स की एंड हमें इसे ट्रैक करते ही रहना होगा ही कि आगे चल के इसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ा ना जाए कि क्या ये कंपनी केवल आईपीओ के पैसों से अपनी डेट की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए आ रही है या आगे चल करके अच्छा परफॉर्मेंस भी देगी, आगे सेल्स में ग्रोथ आएगी, कंपनी मार्केट शेयर भी कैप्चर करने के बारे में सोचेगी या फिर कंपनी केवल अपने आप को जिंदा रखने के लिए आईपीओ लेके आ रही है। बिकॉज अगर केवल जिंदा ही रहना है तो वो तो एक कंपनी रह सकती है, बट उससे मेरा या फिर आपका कोई भी गेन नहीं होगा। बट अगर ये कंपनी आगे चल करके ग्रो करेगी, केवल 40 करोड़ की ही कंपनी है एंड ग्रोथ का स्कोप बहुत है फिर तो इसके पास, एंड वैसे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ रही है तो आपको पता ही है भाई फार्मा कंपनीज पिछले कुछ टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करी है। एंड बाकी इस वाली इशू के लिए इतना ही। अब ये वीडियो एंड हो रही है, मैं अगेन यही बोलूंगा, फुल डिस्क्लोजर है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है,
कृपया इसे इसी तरीके से लें। वीडियो कहीं भी पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही और आईपीओ रिव्यूज एंड कंपनी रिव्यूज को लेकर के। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।